हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। तो वो कौन सी पोर्टल है? वो पोर्टल का नाम है कि माई भारत पोर्टल। कौन सी पोर्टल है ये? माई भारत पोर्टल। इस पोर्टल ने क्या काम किया है? इस पोर्टल ने एक क्विज आयोजित की थी। इस पोर्टल ने एक क्विज आयोजित की थी, और वो जो क्विज थी वो कब आयोजित की थी? ये किया था अक्टूबर 25 में। और ये चला था 1 वीक के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए? 1 वीक, यानी कि 7 डेज के लिए चला था। और इस वीक में लगभग लगभग 3,90,000, यानी कि 3,90,000 का मतलब मान के चले कि 4 लाख अप्रोक्स 4 लाख लोगों ने इसमें भागीदारी ली, और शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें क्या रहे, बने रहे। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित ऐसे क्विज में और भाग लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या इनकी थी, इसलिए इससे माई भारत पोर्टल को क्या हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये इन्हें वर्चुअली क्या किया गया, एक सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये कब हुआ था? माई पोर्टल ने सबसे बड़े ऑनलाइन क्विज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और 4 जून 2026 को। आप कहोगे सर ये अभी क्यों अस्तित्व में आया? ये इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो लोग होते हैं, वो इसकी छानबीन कर रहे थे। अक्टूबर 25 में ये आयोजित हुआ था। छानबीन करते करते ये क्या हो गया, जून हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जून हो गया। और जून में इनको क्या किया गया, ये मिला था 25 से लेकर अक्टूबर 31 अक्टूबर के बीच ये किया गया था। और क्विज का जो नाम था वो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसका क्विज का नाम था। ठीक है, अगला सवाल बन रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो मिशन मिशन स्नेहजोरी निम्नलिखित में से किसके विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? तो एक मूंगा, ये मूंगा करके क्या मिलता है? एक मूंगा करके मिलता है हमें, हमारे पास एक मूंगा करके वो है, एक मूंगा करके मिलता है, सिल्क मिलता है। वो ये जो सिल्क है वो कहाँ पे मिलता है? ये ओनली आसाम में मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? आसाम में। ये पूरे भारत में, भारत का मतलब पूरे भारत का 90%, 90% ये कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। एंड पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही जगह मिलता है, वो भी भारत के आसाम में। कहाँ पे? भारत के आसाम में। ये क्या है, ये ऐसी होती है कि इसकी पहली बात तो ये कि इसका जो लाइफ होता है ये एक इंसान से भी ज्यादा होता है, ऐसा कहा जाता है कि। और जब इसको आप धुलोगे तो इसकी लाइफ कम नहीं होती, बल्कि इसकी लाइफ बढ़ती है। और इसका जो रंग है ये मतलब इसकी जो चमक है वो जाने के बजाय ये और इंक्रीज होती है। जितना आप धुलोगे वो इतना ही इंक्रीज होगी, और एक ये विशेष चमक छोड़ती है अपने पास, एक विशेष तरीके की चमक अपने पास रखती है। ये देख लीजिए, ये मूंगा सिल्क है, और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो ये भारत में कहाँ पे मिलते हैं? ये आसाम में। याद रखिएगा, भारत के आसाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 2007 में इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था, और ये आसाम में पाया जाता है। आसाम दुनिया का जो है 90% मूंगा सिल्क अकेले उत्पादित करता है। और जो मैंने ये किट दिखाया था, ये जो किट है आपका, ये जो किट है, इस किट का जो नाम है वो एंथीरिया आसा। एंथीरिया आसा, ये किट का नाम आप याद रखिएगा। और ये प्राकृतिक सुनहरे रंग का क्या होता है, गोल्डन येलो होता है। जो असम सरकार है उसने क्या किया है, असम सरकार और केंद्र सरकार जो है वो मूंगा सिल्क के संरक्षण के लिए इसे ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए 411 करोड़ का ये क्या मिशन स्नेह जोरी स्टार्ट किया है। रेशम के जो प्रकार होते हैं वो भारत जो है वो दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर रेशम की सभी 5 व्यावसायिक किस्में पाई जाती है, जिसमें से शहतूत हो गया, टसर हो गया, ओक टसर हो गया, एरी हो गया, एंड मूंगा हो गया। ये मूंगा वाला आप ध्यान रखिएगा, ये अभी का है। 5 जो प्रकार होते हैं उसमें से पांचों यहाँ पे पाई जाती है। दुनिया का 90% ये अकेले करता है। और मैं आपको बता दिया कि एंथीरिया आशा जो है वो उस कीट का नाम है। अगला सवाल है कि जो फिंच रेटिंग एजेंसी है उसने फिंच रेटिंग जो एजेंसी है वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करती है। और उसमें अनुमान लगाया है कि इंडिया है जो इंडिया है उसका जो वित्त वर्ष 27 का मतलब ये हो गया कि जो मार्च ये मार्च 26 से लेकर के अप्रैल 20 अप्रैल 27। ठीक है, अप्रैल 27
के लिए भारत के जो अनुमानित विकास दर है वो कितनी रहेगी, वो 6.4 रहेगी। पहले 6.7 थे, अब इसको घटा करके इसने बोल दिया 6.4 रहने वाली है। तो याद रखिएगा, या अगर बोला जाता फाइनेंशियल ईयर 27 का मतलब ये है कि 27 अप्रैल में, ये 2027 में अप्रैल महीने की बात की जा रही है। अप्रैल जो है 2027 की बात की जा रही है, और उससे एक साल पीछे यानी कि मार्च 2021 से बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो 6.4 रहने की, और ये फिच जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है। जब आपसे रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो रेटिंग एजेंसी पूरे वर्ल्ड में 3 है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 3 है जो जानी मानी है। जो संस्था का नाम है मैंने आपको बता दिया कि फिच रेटिंग एजेंसी, जो एक प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। रिपोर्ट का जो नाम है वो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है। इसमें जो जीडीपी है वो 6.4 बताया गया, जबकि 6.7 पहले अनुमानित किया था। और इस पे 30 बेसिस पॉइंट, 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब जब 30 बेसिस पॉइंट अगर काटे जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.3% काटे जा रहे हैं। ये किस लिए काटा गया, तो ये काटा गया अमेरिका ईरान संघर्ष, कच्चा तेल और जो ऊर्जा की कीमत बढ़ रही है उसकी वजह से, और जो महंगाई बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या है, जो जीडीपी है वो हमारी डाउन हुई है। आप कहोगे सर जीडीपी होती क्या है? भाई कुछ नहीं, एक घर मान लीजिए, एक घर में रहने वाले लोगों द्वारा कमाया हुआ जो जितना पैसा है, और उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, यानी कि सामान प्लस सर्विस, इसका जो अंतिम वैल्यू होता है, यानी कि अंतिम जो मूल्य होता है, वो अभी साल के लास्ट तक का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जीडीपी। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और मान लीजिए कि 2026 में जो जीडीपी है वो 100 रुपये रही होगी, और 27 में जो जीडीपी है वो 106 रुपये होगी। तो हम कहेंगे कि ये कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। कितने पे? 100 पे बढ़ा है, तो इसलिए 6% हो गया। तो एक एक साल में बढ़ा है ना, तो एक साल में, तो यानी कि हम कहेंगे कि इसका जो विकास दर है, यानी कि जो जीडीपी का जो रेट है, बढ़ने का जो रेट है, वो कितना है? 6% के रेट से ये क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं पूरे जो वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड में 3 जो रेटिंग एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक S&P ग्लोबल, और एक है ये फिच रेटिंग एजेंसी, और एक है मूडी। ये क्या है? मूडीज। पूरे विश्व में 3 जो रेटिंग एजेंसी है, ये अपने समय समय पे क्या करती हैं, ये रेटिंग देती रहती हैं। तो भारत को जो रेटिंग दिया है इन्होंने, भारत को दिया है कि इसका जो जीडीपी है वो 6.4% रहने वाला है। आप कहोगे सर भारत में भी कोई है क्या? तो भारत में भाई है क्रिसिल। सबसे पहले जो है वो क्रिसिल है, और ये भी देखिए, इसको भी कौन करता है, इसको भी कौन नियंत्रित कर रहा है, तो इसको भी S&P कर रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड को नियंत्रित करती है। इसको भी S&P कर रही है, और ये भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और पहली क्रेडिट एजेंसी है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में 1987 में अस्तित्व में आई थी। और S&P ग्लोबल के अंतर्गत ये क्या करती है? काम करती है। जबकि ICRA है, और ये 1991 में क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है, और ये मूडी जो है उसके अंतर्गत काम करती है। और ये जो केयर रेटिंग्स है, ये क्या है, भारत के बड़े औद्योगिक जो घराने और बैंकों की ये क्या करती है? रेटिंग देती है। ठीक है, और ये 1993 में अस्तित्व में आया था, और इसका भी हेड क्या यहाँ है? मुंबई है। और ये जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, ये मुंबई में स्थापित है। और ये जो है, ये फिच जो रेटिंग एजेंसी है, ये क्या करती है? इसका स्वामी है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगर रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो एक होती है कि ये सारी क्या है, ये रेटिंग एजेंसी है, यानी कि रेट करेंगे। एक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि ये बैंकों को क्रेडिट, यानी कि जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक हो गए या जो कस्टमर हो गए, यानी कि जो जनता होती है, उनको क्रेडिट देने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिबिल, आपने अपना क्रेडिट स्कोर देखा है ना, जैसे सिबिल, ये सब क्या है? क्रेडिट एजेंसी है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।